आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। तो हम चैप्टर 14 कल हमने कंप्लीट किया था, है ना। और हम अभी चैप्टर 15 उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति का महत्व हमको आज थोड़ा हम भक्ति में और डिटेल में थोड़ा जाएंगे। तो भक्ति क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई भी योग ले लो आप, ज्ञान योग या हठ योग, एंड ऑफ द डे भक्ति समर्पण तो चाहिए। तो भक्ति का थोड़ा तड़का लगना ही लगना है। भक्ति के तड़के बगैर काम नहीं होता है ना। दाल बना राधे दी, राधे। हाँ, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। जैसे दाल बन गया तो उसमें दाल में तड़का लगा तो वो कंप्लीट माना है कि अच्छा लगता है, स्वाद उसका सुगंध आता है, टेस्ट में फ़र्क आता है और लोग फिर पसंद करते हैं उसको, है ना। उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। नहीं तो प्लेन दाल का प्राइस होता है और तड़का लगने तो दाल का ही हो। तो उसी तरह भक्ति का तड़का लगना चाहिए, उससे ईजी हो जाता है काम। क्योंकि आप कितना भी योग करो, कुछ भी करो, लास्ट में समर्पण नहीं आएगा तो काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ समर्पण से हो सकता है तो हो सकता है, जैसे हमने बोले प्योर भक्ति से भी हो सकता है। ठीक है, तो भक्ति की शक्ति हमें मिले, इसलिए खास आज हम प्रार्थना भक्ति के लिए करें कि हमें भक्ति की शक्ति। मैं देख रहा हूँ काफ़ी हर चीज़ हम कर लेते हैं पर समर्पण नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति की कमी है। किधर ना किधर तुम हर चीज़ हम परमात्मा का समझ ही, तो योग माया है ना। योग माया से हम परमात्मा को पूरी तरह समझ ही नहीं लेंगे, क्या पूरी तरह हम हमारे अदृश्य ही रहेंगे हमारे से। क्योंकि अब योग में उतनी सिद्धि नहीं है, हमारी उतनी शक्ति नहीं है कि हम योग माया को भेज सके। तो परमात्मा को पूरा समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम बोले हम समझ के ही परमात्मा को प्राप्त हो गए, परमात्मा के लिए मेहनत करेंगे तो फिर हो गया फिर कार्य। हम क्या, किसी न किसी गुरु, किसी के न देवी देवता उधर ही रहेंगे, फिर हमारा चक्र चलता रहेगा। आज ये चैप्टर, ये मैं क्यों इतना सो जा रहा हूँ, तो इसमें सब आपको मालूम पड़ेगा। इतना ये भगवत प्राप्ति इतना इम्पोर्टेंट है कि साइकिल जो जीवन में, तो साइकिल बचने की, इससे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि भक्ति एकमात्र है, समर्पण एकमात्र है, जिससे आप टोटल साइकिल से निकल सकते हो, है ना। इसमें मालूम पड़ेगा। तो हम आज भक्ति के लिए खास प्रार्थना करेंगे कि हमको एक भक्ति उपलब्ध हो, हम भक्ति में पूर्ण तरह समर्पण कर सके परमात्मा को, है ना। ठीक है, तो दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा मिला, नमस्कार मुद्रा मिला हृदय के पास, और योग की मदद से, परमात्मा की मदद से हमको अब तक जो भी ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को साक्षी मान के, भक्ति को समझ के, भक्ति में प्रवेश कर, और परमात्मा से प्रार्थना करें कि भक्ति का प्रसाद हमें मिले, भक्ति की शक्ति को हम पहचान सकें और उसका मदद से हम पूर्ण तरह समर्पित हो, पूर्ण विश्वास के साथ। भक्ति का प्रसाद हम जल्द से जल्द हम ग्रहण कर सके, अपने जीवन को मंगलमय करें, तो भगवान को प्राप्त हो, परमात्मा को प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। हाथों का दर्शन करें, हाथों में लूँगा श्री गणेश। तो जैसे मैं बता रहा था, चैप्टर 14 में परमात्मा ने हमको पहले 13 तक हमको योग की शक्ति का बताया। तो योग की शक्ति, जैसे अर्जुन का क्वेश्चन ही ऐसे था कि डेथ के समय हम कैसे, तो डेथ के समय अगर परमात्मा को याद करो तो परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। इतना सरल है, पर डेथ के समय हम नहीं याद करते हैं ना। आज कितने भी लोग हैं, देखो डेथ के समय हम देते, कितने लोगों को मैं खुद मिला हूँ ड्यूरिंग डेथ के समय तो उनको तभी सब, आधे तो बेहोश रहते हैं, कुछ होश, कुछ लोग देखते ही रहते हैं, कुछ लोग रोते ही रहते हैं मैं एक भी ऐसे इंसान को अभी तक नहीं मिला हूँ जो मैं सुना हूँ पर मिला नहीं हूँ कि उनको डेथ में, यानी डेथ में वो एकदम अच्छे से फ्रीली, एकदम स्माइलिंग फेस है परमात्मा की भक्ति में लीन है, परमात्मा को याद कर रहे, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं सुना हूँ काफ़ी लोग को सुना हूँ पर देखा नहीं, पर्सनली मिला नहीं। डेथ के समय ऐसे लोग को मिला हूँ जो हो गए कल पर आज मैं मेरे सामने उनको देखा नहीं है क्योंकि डेथ के समय आज तक देखा तो मुझे एक चीज़ पता है कि डेथ के समय परमात्मा को याद करने के लिए मेहनत है नहीं तो नहीं होने वाला। वही चीज़ आज आप देखो, गीता में अर्जुन ने भी वही क्वेश्चन पूछा,
यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इजी नहीं है। तभी तो क्वेश्चन नहीं तो क्योंकि कृष्ण से ऐसे ही तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको लड़ना है भी युद्ध में, तो युद्ध में उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि वो निर्णायक युद्ध है। वो ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, कोई टूर्नामेंट नहीं है कि तलवार में से गर्दन पे लोगों मैं जीत गया, चलो उसको ट्रॉफी मिल गई है फिर प्रैक्टिस करेगा, फिर ऐसे नहीं है। ये निर्णायक युद्ध है, यानी एक दोनों में से एक तो मरना ही मरना है निश्चित। इसीलिए वो महाभारत युद्ध का इतना इम्पोर्टेंस था और लोग कहाँ कहाँ से देखने आते, उसमें डिसाइड होने आता कौन शूरवीर है, कौन धर्मधर कौन होगा। यानी कर्ण में से अर्जुन और कर्ण में से एक तो मरेगा, ये तय था, क्योंकि दो धनुर्धर टॉप नहीं हो सकते, कोई एक को होना था, और जो मरेगा वो नहीं हो पाएगा, जो जिंदा बच गया वही धनुर्धर कहलाएगा। हर चीज़ में था, हर शैली में वो टॉप के लोग ही बचने वाले थे और बाकी लोग मरने वाले थे। तो ये निर्णायक वॉर था, तो इसलिए वो सब सब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि कभी कभी मेरा डेथ हुआ, मैं किसी कारण मर रहा हूँ, तो मैं कभी क्या सोचूं, तो तभी मेरे को मारते रहेगा, तब तलवार में लड़ूं कि मैं वो सोचूंगा अभी मर गया तो क्या, तो तभी क्या होगा, तभी मेरे को किसी दूर से लग गया तो मैं तभी मेरे राजा को इन्फॉर्म करूं कि मैं तभी परमात्मा को याद, कैसे पॉसिबल थे, बहुत कार्य रहते हैं ना। अभी वॉर अभी समझो कोई डेथ में एक्सीडेंट में मर गया, उसका परिवार है, उसका विल है, ये दुनिया भर का ख्याल आता है बच्चों का क्या होगा, विल मैंने नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चों की शादी रह गई, ये एजुकेशन रह गया, ये रह गया, वो रह गया, तो ख्याल ख्याल किधर रहता है। फिर तो बच्चों की शादी हो गई तो फिर पोतों का ख्याल रहता है, पोतों के पोतों का हो गया तो पोतों के पर पोतों का ख्याल रहता है, यानी अटैचमेंट से निकल ही नहीं पाते। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये डिटैच होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर के रिश्ते है ना, तो शरीर के रिश्ते ऐसे न वैसे, परमात्मा शरीर किसका, परमात्मा का, वो देख लेगा ना भाई। इतना तक मैंने लेके आया, मैं जब तक मैं प्रेजेंट में जो उनको करना था मैंने किया, जो रास्ता दिखा दिया, जो ज्ञान दिखाना था उनको दिया, जो संस्कार देने थे दिया, अभी वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए इसमें चार आश्रम में, चार आश्रम क्या है, सबसे पहला ब्रह्मचार्य, फिर सेकंड क्या है, कोई बता सकता है, ये बताना, जो गृहस्थ है। थर्ड क्या है, वनप्रस्थ है, उसके बाद संन्यास है, मैं उसको संन्यास और फिर वनप्रस्थ बोलता हूँ। तो ऐसे साधक मैंने पहले ब्रह्मचार्य, फिर मेरे हिसाब से ये ऑर्डर सही है। तो देखते हैं अभी, जैसे अभी कोई और भी गुरु मिलेंगे हमारे गुरुकुल में, तो हम उनसे भी डिस्कस करके फिर वो आश्रम को प्रॉपरली सेट कर, पर ऐसा लिखा है, किधर किधर लिखा है, ये ऑर्डर में लिखा है, तो मैं वही पकड़ के चलता हूँ, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ, फिर संन्यास, यानी सबको छोड़ देना है। और तभी डेथ होती है, तो मैक्सिमम लोग तभी परमात्मा को प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने खुद को ट्रेन किया पूरा, ये आश्रम ही ऐसे बना है कि आप आपका कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके आप वन प्रस करो, फिर संन्यास लो, सबसे डिटैच, और अकेले उनका रहने का व्यवस्था भी अलग है, जहाँ परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और सब आश्रम के लिए रहने, जैसे ब्रह्मचार्य के लिए गुरुकुल थे, गृहस्थ के लिए एक गाँव था जिधर वो रहते थे अपने परिवार के साथ, है ना। फिर वन प्रस्थ के लिए वन बॉर्डर में, वो गांव को हटके बॉर्डर में आश्रम्स थे। फिर उसके बाद सन्यास का अलग ठिकाना जहाँ वो एकांत में रहते थे, तो ऐसा पूरा सिस्टम बनाया गया था। इसलिए हम देखते हैं ना रामायण में राजा दिख रहा है, पर उनके बुजुर्ग एजड लोग दिखते नहीं है, क्योंकि उनका अलग अलग आश्रम है, उन लोग उधर चले जाते हैं। हमने देखा भी महाभारत में है ना, कुछ राजा है, अभी मुझे जाना पड़ेगा, वनप्रस्थ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनका एज हो चुका है, अभी वो अपने सब वो हैंड ओवर करना चाहते हैं बेटे, वो अपनी आगे की गति, परमात्मा की गति को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए वर्ण आश्रम धर्म सनातन धर्म का इसके बिगैर सनातन धर्म नहीं है। से हम सनातन धर्म करते रहेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। वर्ण आश्रम से ही सनातन धर्म है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है, कल्चर का पार्ट है। ऐसे कल्चर को सनातन धर्म बोलते हैं। धर्म जो धर्म का पालन, बाकी सब अधर्म हो गया, बाकी जो भी करे अधर्म हो गया। रिलीजन कोई ह्यूमन मेड है, हर रिलीजन इंसान का बना हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इंसान वो रिलीजन अगर हेल्प करता है परमात्मा होने में तो वेलकम है, वरना कोई मतलब नहीं उसका भी, उसमें और लोग अटैच हो जाए
फिर जाति पाति बना के अपने मेरी जाति और एक पद और एक अटैचमेंट को लेके घूमे, तो वो खतरनाक है, कि उसका कोई मतलब नहीं हुआ है ना, वो जो गुरु लोग ने जो बना के गए उसी का मजाक हो गया, है ना। ऐसे काफ़ी लोग, तो एक एक का आप स्टडी करो, जो मेन जो जो लोग आए थे उसमें भी आगे भी पता चलेगा, जो लोग आते तो कैसे एक एक इसमें डिटेल में है, तो हमको सब समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो 14 में भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो भक्ति इसमें 14 में हमको बताया गया है कि सिर्फ मेरी भक्ति से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, है ना। जब स्थिति बन गई, योग स्थिति बन गई, हम प्राण शक्ति को इधर ला लिए, फिर इधर तक लेके गए, उसके बाद भी समर्पण तो चाहिए। आनंद में कोच तो लेके पूरा प्रोसीजर हमने देखा ना 13 तक, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल, आप लोग बहुत डिटेल में हमने किया है। तो जो लोग नहीं थे तो वो लोग वो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो उसमें हमने कैसे देखा प्राण एनर्जी को कैसे आज्ञा चक्र से सहस्त्र चक्र तक लेके आना पड़ता है, ओमकार का कैसे महत्व ओमकार का हमने देखा, और कैसे ओमकार से जो अनंत नाथ से हम कैसे खुद को परमात्मा को करीब समीप आ सकते हैं। क्योंकि ओमकार क्या था, सबसे पहला क्रिएशन ओमकार, उसके बाद स्पेस, उसके बाद यूनिवर्स बना, सबसे पहला बीच मंत्र ओमकार आया। ओम की महत्व बहुत है, तो ओम से हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद समर्पण, यानी अगर हम डायरेक्ट समर्पण कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो प्योर भक्ति। और प्योर भक्ति में बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्योर भक्त किसको बोलते हैं मैं अभी थोड़ा क्लियर कर लूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्योर भक्त उसको बोलते हैं कि वो एक्सक्लूसिव रहते हैं, वो और उनको कुछ नहीं चाहिए। और मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ, वो सेवा में रहते हैं और उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने रहते हैं, उनको कोई जिससे कि उनका रिकग्निशन नहीं चाहिए, उनको ये भी नहीं चाहिए कि परमात्मा के साथ एक हो जाए। यानी जैसे बोलते हैं ना हम योगी लोगों को, क्या परमात्मा के साथ एक होना है, मुक्ति पाना है, सम बोलते समाधि में आना, अलग अलग वर्ड्स है तो सब एक ही, पर उन्होंने बोलते हैं मुझे मोक्ष पाना है, मुझे मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होना है, परमा योग माया को भेदना है, ताकि मैं परमात्मा को देख सकूं, समझ सकूं। भक्ति में उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सेवा में लगे रहते, बस कंटिन्यू सेवा में लगे रहते। और मैं ऐसे लोग को देखा हूँ, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बोलेंगे ना आपको क्या चाहिए, नहीं हम बस सेवा में जब तक जान है तब तक हम सेवा करते रहे, उनका नाम जपते रहेंगे, बस क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो परमात्मा जो बेस्ट है वो हमको देंगे, हमारी जो हमको जो देना है उनके ऊपर है, हम पूर्ण तरह समर्पित हैं। यानी वो जो हमको क्या करना है, हमारा आगे क्या गति होगा, वो भी डिसीजन हमने उनको दे दिया। इतनी भक्ति, प्योर भक्ति किसकी हो सकती, इतना समर्पण किसको हो सकता है, उसको प्योर समर्पण, उसको प्योर भक्ति, वो ही भक्ति बोलते हैं। बाकी सब भक्ति है ही नहीं थे। अब मंदिर के सामने खड़ा रहो, पूजा पाठ करो, नाम जपते रहो, वो भक्ति नहीं है, वो किसी किस्म का योग का विधि हो सकती है जिसमें हम मेहनत कर रहे हो, है ना। तो उसमें मेहनत में योग स्थिति होगी, फिर आप ज्ञान पाओगे, वो सब कर होते रहेगा, पर लास्ट में तो भक्ति लगेगा, समर्पण तो चाहिए, समर्पण बगैर कुछ नहीं होना। तो क्यों ना हम पहले समर्पण की तरफ देखे बढ़े, सबसे आसान है। जैसे मीरा रानी पूर्ण समर्पण, गाते गाते, उसको क्या वेद पुराण कुछ भी नहीं आता था, और न तभी कृष्ण थे, तभी ऐसे कोई पूर्ण परमाती हुआ ऐसा कोई इंसान था नहीं, कृष्ण थे नहीं तभी। राधा रानी के समय भी तो कृष्ण थे, जो समर्पित आत्मा थे, वो सामने देखते थे, उनकी लीलाएं सामने उन्होंने आंखों से देखी हुई है, तो समर्पण थोड़ा इजी है। पर मीरा के समय तो कुछ नहीं, हो तो सिर्फ कथा ही सुनी थी ना लोगों से उनके बारे में, कि उनकी लीला के बारे में गुरु लोग ने बताया था, तो उससे वो समर्पित कैसे हो गए, सोचो। उसको प्योर भक्ति बोलते हैं, और उनको परमात्मा प्राप्त हुए ना। तो वही बात है, वो बड़े बड़े पुजारी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े गुरु लोग नहीं प्राप्त कर सकते, उनको भी चक्कर करते रहना पड़ता है। तो इसमें प्योर भक्ति उसको बोलते हैं, और उसमें बहुत ध्यान देने से 5 हमने टाइप देखे प्योर भक्ति के ना, किस तरह हम सखा बन के, किस तरह हम बच्चों पिता अपने पुत्र जैसा परमात्मा, किसी भी तरह परमात्मा कोई भी फॉर्म में हम भक्ति में याद कर सकते हैं, इतना इजी कर दिया परमात्मा ने कि आप न्यूट्रल एक बोलते ज्ञान से आप भक्ति में चले जाओ, या तो फिर उनको पुत्र मान लो, कोई भी देवी देवता को पुत्र मान लो, या तो फिर उनको अपना सखा मान लो, या सेवा में सर्विस में चले जाओ, टोटल उनका दास बन जाओ और सेवा करो, स्वामी बोल के उनकी सेवा करो, या तो उनसे लव करो, प्रेम, जैसे कि राधा और मीरा रानी ने पूर्ण समर्पण जो गोप गोपी का करते हैं, पूर्ण उनको परिशुद्ध प्रेम। जैसे प्रेमी कैसा
जैसे बोलते हैं ना, प्रेमी का प्रेमी बगैर नहीं जी सकती है ना, वो 20 उसकी याद में रहती है। तो उसी तरह प्रेमी और प्रेमिका प्रेम की याद में रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका के याद में ही रहते, तो उसी तरह 24 कृष्ण के याद में रहे तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बताते, तो इसमें क्या होता है, पर एक चीज़ हमको ध्यान करना, उसमें हम की याद में है, भक्ति में है, तो गलती थोड़ी भी नहीं चलेगी। जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कपड़े धो दिए, फिर से उसको साफ कपड़े में डुबाते हैं ना। कपड़े धोने का हम क्या करते हैं, साफ कपड़े में पानी, साफ पानी में डुबा डुबा के निकालते हैं, फिर से गंदे पानी में धो लिए तो क्या होगा, फिर से गंदा हो जाएगा कपड़ा। तो हमको उसी तरह जब हम भक्ति में प्योर खुद को करते हैं, पूर्ण ध्यान रखते हैं, तो हमको ऐसे लोगों से दूर रहना है कि फिर से हम गंदे पानी में वो डूब गया आपका और कुछ भी आपका वो गंदे माहौल में आ गया, फिर से आप गंदे हो जाओ, फिर से आप भटक जाओगे। क्योंकि प्योर भक्ति में रहना बहुत डिफिकल्ट है। पूर्ण समर्थक आपको भटकाने वाले बहुत मिले, रे क्या आप कुछ भी बोलेंगे लोग, ये किधर तू किसके पीछे पड़ी, क्या इसमें है ही नहीं जो इंसान। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, सब बकवास है, सब ये कान से सुनेगा कान से छोड़ देने का, ये सब पुरानी बात है। कौन से कोई सच भी था कि नहीं था, हमने देखा है क्या? उनको ये मालूम ही नहीं ना गुरु शिष्य का कैसे चलते आ रहा है। आज हमारे दादा परदादा सब थे तभी तो हम है ना, वो नहीं थे ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कंटिन्यू चेन आ रहा तो हम है, तो उसी तरह ज्ञान भी फ्लो होता था पहले, अभी नहीं हो रहा है। और उसी तरह गीता वीता किसी लिखे, पहले तो बुक्स ने तो गुरु टू शिष्य ऐसे चलते आ रहा था, और आज भी ये चलेगा। कितने जब सब जला दिए फिर भी कितना ज्ञान ऐसे ही चले आ रहा है। तो ये चलते ही रहने वाला है। धर्म को देव परमात्मा स्वयं कंट्रोल करते हैं, और धर्म उन्होंने ही बनाया, वो खुद इन्वॉल्व होते हैं धर्म में। तो ये धर्म कभी लुप्त होने वाला नहीं है। तो धर्म के साइड पे रहना है, अक्लमंदी है ना। महाभारत रामायण सब में हमने देखा ना, एंड में विजय धर्म की होती है। और आज हम देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कृष्णा होते, तो हम देख रहे कैसे धर्म की विजय हो रही है ना। कितना हद तक इन लोग अधर्मी लोग क्या क्या कर चुके हैं। ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि हम इतना, अभी देख के ऐसा लगता है और कुछ साल होता तो हम खत्म हो गए होते। इतना नेटवर्क उनका स्ट्रांग हो गया, पर निकल रहे हैं ना उसमें से, कैसे मैजिकली सब हो रहा है। तो रोज़ सुबह हमको उठ के प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे धर्म का विजय होते रहे और धर्म की स्थापना हो सके, और हम उसमें किस तरह कार्य करें, है ना। हम ज्ञान स्वरूप बन के कृष्ण के लिए जगह बनाए, तो कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हमें उनके लिए जगह, कभी कृष्ण यानी उनका नाम कृष्ण ही रहेगा या फिर को वैसे पहले ऐसे दिखेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। वो एनर्जी अवतरित हो चुकी है, हमें नहीं पता है ना। तो उस एनर्जी को हमको एक ऐसा जगह ना बना जहाँ वो आके रह सके, हम उनकी सेवा कर सके बस। तो फिर आइसोलेट हो जाएगा धर्मी लोग, और फिर और फास्ट होगा उनका धर्म की स्थापना, और फास्ट होगी। ठीक है, तो इसमें भक्ति में प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। भक्ति में थोड़ा भी गड़बड़ नहीं चलेगा, तभी डायरेक्ट है ना। उसमें कुछ मेहनत है ही नहीं, सिर्फ एक ही मेहनत है समर्पण का, बस। बाकी कुछ मेहनत है ही नहीं। कोई आपको तप में नहीं बैठना है, ध्यान में नहीं बैठना है, कुछ नहीं करना है। ये 5 चीज़ याद होगा, उसमें हो गया काम आपका, इतना ईजी है। ठीक है, तो उसमें आप इजीली कर सकते हो। तो अभी इसमें श्लोक 14 हुआ, अभी श्लोक 15 में हम चलेंगे। ठीक है, तो श्लोक 15 में इसमें परमात्मा एकदम इजीली बता रहे कि एक बार आपने, परमात्मा ये भी बता रहे कि एक बार भक्ति में आने के बाद पूर्ण समर्पण के साथ योग से, फिर भक्ति से, जैसे भी एक बार मुझे पा लिया आपने, परमात्मा प्राप्ति हो गई, तो मुझे आपने अटेंड कर लिया, मुझे प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद आप फिर से जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं आओगे। ये श्लोक 15 हमें बहुत बड़ा प्रमाण दे रहा है कि फिर से आप जन्म मृत्यु के सर्कल में नहीं आओगे। और ये सर्कल को क्या बोल रहा है, ये तकलीफ का है, सबसे बोलते हैं मिजरी का जगह है। इसमें इतना दुख है, इतना तकलीफ है, इतना पेन है, उससे आप बचोगे। यानी परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि ये बहुत तकलीफ वाला है। तो इधर बोलते हैं ना, हर चीज़ में आप स्टार्ट टू एंड देखो। तो जन्म होने से पहले प्रेग्नेंट रहते, तो प्रेग्नेंट कैसा, हम किधर रहते, गर्भ में रहते, तो गर्भ में कैसा सिकुड़े हुए रहते हैं ना बच्चे, कोई अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन थोड़ी ना है वो। सोचो उधर 9 महीने उसमें, तो उसमें निकलते टाइम तकलीफ,
डिलीवरी के टाइम तकलीफ, माता को भी पुत्र को भी। फिर अभी निकलते माँ माँ को उनको रुलाते, पहला रोए तो ही बच्चा जीवित है माना जाता है, उनको रुलाया जाता है, तो पहला ब्रेथ रोने से आता है। फिर हर चीज़ के लिए रोना पड़ता है तभी मिलता है, रोए बगैर कुछ नहीं मिलता है। पहले तो नर्स लोग रुलाते कि जब तक रोए नहीं तो सांस नहीं चालू होगा ना, और जो पहला श्वास चालू हुआ फिर आपको श्वास मेंटेन रखना है लास्ट तक, श्वास रुक गया मौत हो गई। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हर चीज़ सीखना है। पहले तो विजन सीखना है, आंख भी बहुत धुंधला दिखता है, आपको विजन आपका ठीक करना पड़ेगा, स्पीच सीखना पड़ेगा, सब चीज़ आपको चलना फिरना हर चीज़ सीखना पड़ेगा, और तभी जो एटमॉस्फेयर है वो हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। किधर आपका जन्म होगा वो भी आपके हाथ में नहीं है ना, आपने जो कर्म का प्रारब्ध का वो हिसाब से आपका जन्म होगा। अरे बाप रे, फोन आ रहा है, एक मुझे फोन ले लेता हूँ माता जी का। हाँ, जय स्वामीनारायण माता जी। हेलो। हेलो, जय जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। कल आ रहे हो क्या मंदिर? कल कल कौन सा बार है? कल फ्राइडे है। 7 तारीख को जाएंगे। 7 तारीख को ना, ठीक है 7 को मिलता हाँ। हूँ। ओके। घर में आ जाओ, पप्पा को करने का है ना। पर 15 थोड़ा दिन में लेट आऊँगा चलेगा? क्योंकि हाँ? सुबह थोड़ा बहुत ये हो रहा है, शाम को आऊँ थोड़ा 4 के बाद शाम कल। चलेगा। हाँ तो कल मैं आता हूँ शाम के बाद, चलेगा। कल आके मिलता हूँ। हाँ माता जी। हाँ। ओके जय स्वामीनारायण, जय स्वामी। फिर कंटिन्यू 15 दिन का करके ओके पापा चलेगा, को मैं आके कैसे मिलके कर दो। कल मैं मिलके बताता हूँ ना आपको शाम को, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, हर हाँ, दिन नहीं, एक तो दिन छोड़ के आना होगा, एक दिन छोड़ के मंडे आता से हूँ। आना है तो मंडे से आओ, मंडे से आऊँ? लेकिन कंटिन्यू आ जाओ। फिर एक दिन छोड़ के आऊँगा चलेगा? क्योंकि फिर शाम को रहता है ना, मैं आपको कल वो आके आपको मिलके मालूम। बात कर। फोन आ गया था, सॉरी। जैसे काफ़ी लोगों को मैं बोल चुका हूँ, सबको बोलना पॉसिबल नहीं है, पर अभी क्या करें, अभी 9 से 10 के बाद तो वैसे भी मेरा फ़ोन लेता नहीं, फिर भी 9 बजे इसलिए लोग कॉल कर लेते हैं। अभी 9 का टाइम बोलना पड़ेगा कि 9 के बाद कॉल ना करें, ठीक है? तो हम कहाँ थे? हाँ, यानी जिससे मैं बता रहा था कि इसमें अगर आप एक बार इस सर्कल में आ गए, यानी एक बार मुझे परमात्मा को प्राप्त कर ले, फिर आपको जीवन मृत्यु में एक सर के साइकिल में यानी आना ही नहीं पड़ेगा इसमें। जीवन मृत्यु, और जीवन मृत्यु साइकिल कोई अच्छा नहीं है। बता हमको, ये हम इसके लिए इतना तड़प रहे, सोचो हमको इतना, और हमको पता है कितना तकलीफ है इसमें, है ना? कैसा तकलीफ है? जन्म का पहले हमको फील नहीं होता, अपन वो आत्मा तो फील करके एक तकलीफ ही है ना, सोचो ऐसे। फिर उसके बाद पहले दिन से मार के ही हमारा श्वास चालू होता है, रोके ही चालू होता है। और हम रोने का, बच्चे का रोने का आवाज़ तो माँ बाप को बाहर खुशी होती है, चलो बच्चा चलो हो गया बच्चा, ठीक है? फिर बाद में उसके बाद अलग सीखना पड़े हर, फिर स्कूल कॉलेज, जिधर जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो हिसाब से पढ़ाई करो। गलत जगह पैदा हो गए तो फिर तकलीफ, किधर जन्म लिए वो एक बहुत बड़ा हेडेक है। फिर कैसे माँ बाप, कैसे रिश्तेदार मिल रहे, क्या मिल रहे हैं उनके हिसाब से कितने का, तो बच्चों से क्या क्या तकलीफ चालू होता है। बच्चे भीख मंगवा रहे हैं, बच्चों को हम देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को भीख मंगवा रहे हैं, नहीं दिए नहीं काम के तो मारते हैं पीटते हैं। तो ये सब अपना अपना कर्म का फल उनको वो हिसाब से उनका हो रहा है। कितने तो बच्चे ही कुछ तो हैंडीकैप बोल के पैदा हो रहे हैं, तो सोचो कितना तकलीफ है। ये कोई अच्छा जगह नहीं है, बोलते ना, तो इससे बचना ही है। तो फिर हमको कभी ऐसा लगता है ना, फिर उसके बाद क्या है, जब या यूथनेस आता है, यूथनेस में थोड़ा जोश आता है, पर तभी क्या है, खुद को सेटल होना है, कमाना है, घर लेना है, या अभी के दौर के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर शादी होनी है, फिर गृहस्थ जीवन में आना है, बच्चे होने हैं, फिर उनका एजुकेशन, ये उसी में उनका चला जाता है। फिर रिलेशन सबसे मेंटेन करना, वो सोसाइटी में अपना एक वर्चस्व बनाना, रेस्पेक्ट कमाना, पैसा कमाना, उसी में चले। थोड़ा कम हुआ तो फिर रोना, आजू बाजू में देख के खुद को मेंटेन करना। वो सोचो आप, एक 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 लिखते। फिर बाद में क्या, बूढ़ापा। फिर बूढ़ापा के साथ गिफ्ट आता है, बीमारी, कमज़ोरी, याददाश्त खोना, और आज तो क्या क्या बीमारी आ रही है ना। तो वो सब सोचो, अभी मैं वो बीमारी का नाम नहीं भी याद करना चाहता हूँ, वो सब छोड़ो, वो सब याद नहीं रखना है हमें, पर ये सब है ना, लोगों को हम देखते अलग अलग नाम दिए हुए,
और उसका ट्रीटमेंट चालू है, लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, सब उसके हिसाब से फाइल ही लेके घूमते थे। सीनियर जिन के हाथ में देखो तो एक थैली रहती है, तो आप देखो कभी रास्ते में उनके हाथ में एक थैली रहती है बड़ी, एमआरआई का जैसा रहता है उतना बड़ा थैली रहेगा मोटा, यानी समझ जाने का, आपको रिपोर्ट्स लेके घूम रहे हैं, ये डॉक्टर थे, वो डॉक्टर, वो उसने बताया उधर जाओ, उसने बताया इधर जाओ, और स्पेशलिस्ट ये वो सब चलते हैं, पैसा, और फिर रोते रहो पैसा नहीं है। पैसा है तो भाई कितना उधर लगाओ, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। पैसे तो ही ना सब ठीक हो सकता है, पर वो चल रहा है। फिर बाद में लास्ट में फिर डेथ, फिर मौत का तकलीफ, फिर वही पेन वही मौत। तो ये सब चीज़ है, और परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि तकलीफ वाले इसमें आपको जाना ही नहीं होगा। तो फिर हमको लगता है फिर ये सब तकलीफ वाले इसमें तो हमको ये सब क्यों चाहिए फिर? वही है ना गाना, काहे को दुनिया बनाई, जब इतना तकलीफ है तो दुनिया ही क्यों बनाए इतना तकलीफ वाली। तो वही हमको अभी इसमें हम समझेंगे कुछ हद तक, ऐसे साधक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझो क्यों क्यों क्या लगता है आपको। अभी हमारे बॉडी को ही पकड़ लो, हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स है, हम तो हर चीज़ पहले हो तो एक समझो हर चीज़ इकोसिस्टम है, हर चीज़ एक इकोसिस्टम है। जैसे हम बोलते हैं ना बारिश का भी इकोसिस्टम है, अगर बारिश प्रॉपरली आता है लॉ से चलता है, तो उसको हमने पर्सोनीफाई किया इंद्र देवता बोल दिए, जो बारिश को हमें देते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम है। और वे ऊपर बादल बनेगा, फिर बारिश गिरेगा, लैंड में आके गिरेगा, फिर वो पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर होगा, थोड़ा बहते फिर आएगा, फिर वो साइकिल चलते रहता है। तो वैसे हर चीज़, हमारा बॉडी भी एक इकोसिस्टम है, हर जानवर आपको दिखते हुए एक इकोसिस्टम है, अलग अलग है ना। तो इकोसिस्टम में एक पार्ट हो गया भौतिक, जो भौतिक से बना हुआ, एक पार्ट हो गया आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, यानी जीवात्मा आत्मा, ये जो चलाने जो चालक है इसकी, है ना। तो ये हमको समझना है। अभी ये सब है, अभी ये क्या पर है तो इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम उसमें साइकिल है, कुछ चीज़ डिटोरेट हो रही है फिर बन रही है, फिर डिटोरेट नया बन रहा है, नया बनते रहना चाहिए। तो हमारे बॉडी में इकोसिस्टम का प्रूफ क्या है? जैसे हम पानी पीते तो ब्लड बनता है, हम खाते तो उससे शरीर बनता है, पर कंटिन्यू बन रहा है ना, नहीं बने तो सड़ना चालू हो जाएगा ना। हमारा बॉडी भी एक इकोसिस्टम है, हमारे बॉडी के जो सेल है वो डिवाइड होते हैं, पुराने सेल नए सेल में परिवर्तित होते हैं। अभी पहले तो 7 साल, आज साइंस बोल रही है 1 साल में हमारा पूरा बॉडी न्यू रहता है, यानी हर एक साल हर टाइम कितने बार हमारा बॉडी चेंज हो चुका है। ब्लड तो हर हर दिन हर कुछ हर दिन चेंज हो रहा है। ब्लड के जो सेल्स है वो हर कुछ दिनों में चेंज हो रहे हैं। तो सोचो मेरा बॉडी कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो कौन, तो इसमें सत कौन है? जो सत कौन, जो चेंज नहीं होता है वो आत्मा है, जो चालक है इसका। और किसका अंश है? वो परमात्मा का अंश है, सच्चिदानंद का अंश है, और सच्चिदानंद भी परमात्मा से निकला है। और शरीर सत्यम शिवम सुंदर का पार्ट है, वो भी परमात्मा से निकला है, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों है। तो दोनों भी सच्चिदानंद आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, आत्मिक चीज़ है। और ये क्या है? भौतिक क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है, भौतिक मटेरियल बॉडी जो भी है, 8 तत्वों का बना है। हम 8 तत्व भी देखें ना, वो कौन से, वो भी हमने सब गीता में दिया हुआ है, राइट, अपन ब्रीफ में दिया हुआ है कि डायरेक्ट रेडी टू यूज़। इसका डिटेल आपको वेद पुराण में और डिटेल में जाएगा, उसमें इतना कुछ है कि पूछने की आदमी एक जीवन में समझ में नहीं आए। तो वैसे इसमें हर चीज़ गीता का भी इसमें एक श्लोक में इतना कुछ है। तो ये हम संक्षेप में समझने के, हम कुछ समझने इतना ही बता, इसमें डिटेल में जाओगे तो कितना कुछ है कि एक का एक जीवन निकल जाएगा, है ना। तो ये क्यों एक जीवन साइकिल में आना जरूरी है, तो एक संक्षेप में मैं समझाऊंगा अपने बॉडी को रख के, और एज अ नेचुरोपैथ बताऊंगा। अभी हमको पेन होता है कि नहीं होता है? हमको समझो हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा, या किसी कांटे को लगा, तो हमको चुभता है या हमको जलता है, होता है ना, वो पेन होता है ना। तो पेन गलत है कि सही है? पेन हमको उससे बचाता है कि हम वो चीज़ ना करें। हमसे कुछ गलत हुआ है, हमने किसी गलत चीज़ में हाथ रख दिए, या गलत चीज़ को हमने उठा लिया, है ना। छोटे बच्चे को देखो, मेरे को याद है तो छोटे छोटे में आके हम डायरेक्ट स्त्री को हाथ रख देते थे, गरम गरम स्त्री को, या तो आग को पकड़ने आते थे। हमको नहीं मालूम ना क्या है, फिर एक बार टच करने का, फिर सेकेंड टाइम कभी वो बच्चा टच करेगा नहीं करेगा, तो उसको मालूम पड़ गया इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, मेरे से गलती हुई, अभी नेक्स्ट टाइम मैं इसको हाथ लूँगा, इससे तकलीफ होती है। यानी ये पेन जो है ये हमको सही दिशा दिखाने के लिए, हमको गलत चीज़ से बचने के लिए, है ना। अभी बॉडी है तो हम समझते हैं, तो बॉडी का इकोसिस्टम हम समझते हैं, ये क्योंकि इकोसिस्टम हमको दिख रहा है, पर कितने लोग तो खुद को ही बॉडी मानते हैं,
पर वो गलती नहीं करना। वो गलती के तो फिर बॉडी कॉन्शियस में आओ। अगर हम ये इकोसिस्टम को समझते हैं, ये बॉडी इकोसिस्टम है, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, ये चालक हूँ बॉडी का, है ना। तो जैसे गाड़ी का, अगर मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ तो मर्सिडीज को मैं खुद मर्सिडीज समझूँ तो कैसे चलेगा। कभी तो वैसे हमको कभी मेल बॉडी मिला है, कभी फीमेल बॉडी मिला है, कभी जानवरों का बॉडी मिला है, कभी कुछ मिला है। तो हम एज अ चालक हम कितने बॉडी चेंज करते हैं यहाँ तक आए। हम अनंत है ना, हम तो अनंत काल से, तो हमको अनंत हमने कुछ ना कुछ बॉडी यूज़ किया है। तो इसके लिए हमको समझना है कि हम क्या चालक है, और ये बॉडी क्या है, इकोसिस्टम है। मेन इकोसिस्टम को याद रखो, एक सिस्टम है जिसमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज होते बैठा है। इकोसिस्टम को सपोर्ट कैसे करते हैं हम, खा के, श्वास लेके, जो उसमें जो शरीर है, जो कोश है, उसको जो जो फूड देना हम देते हैं, जो कार्य करना करते हैं। जो राइट चीज़ हम करो तो बॉडी हेल्दी रहेगा, हमने रॉन्ग चीज़ किया तो बॉडी को तकलीफ होगा, बॉडी डिटोरिएट होगा। तो उसी तरह एक बड़ा इकोसिस्टम क्या है, अब एक बड़ा इकोसिस्टम पकड़ो तो अर्थ एक बड़ा इकोसिस्टम है। तो उससे बड़ा सिस्टम क्या हो गया, ये यूनिवर्स उससे बड़ा हो गया। उससे बड़ा क्या हो गया, गैलेक्सी हो गया। उसके बड़ा क्या, तो ये कि और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सोचो हम जो कर रहे हैं अभी, अभी हम एज ए आत्मा हम जो कार्य कर रहे हैं, हमको जो धर्म में सिखाया जा रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो ये क्या ना का ये कोई दूसरे इकोसिस्टम का तो कड़ी नहीं है। हमको ये समझना, हम अगर राइट करेंगे तो किधर न किधर हम वो जो बड़ा इकोसिस्टम है उसको हम हेल्दी रख रहे हैं। हम रॉन्ग करेंगे तो हम वो जो बड़े इकोसिस्टम को हम बीमार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है, ब्रह्मांड, जो स्वयं परमात्मा का इकोसिस्टम। पूरे ब्रह्मांड स्वरूप आय नमः। सोचो पूरा ब्रह्मांड, जो पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड ही उनका एक पूरे ब्रह्मांड वो है। तो ऐसे कितने उसमें यूनिवर्स है, कितने क्या क्या है उसमें, पूरे गैलेक्सी कितने रह गए, उसमें भी यूनिवर्स, उसमें अर्थ, उसमें हम। तो हम एक छोटा उनका सेल हो गया समझो। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे और प्रॉपरली आगे हमारे सराउंडिंग को अच्छा रखेंगे तो वो इकोसिस्टम अच्छा रहेगा। अर्थ का इकोसिस्टम अच्छा, हमने अर्थ को अच्छा रखा तो हमने यूनिवर्स को अच्छा रखा। हमने यूनिवर्स को अच्छा लगा तो बहुत सारे यूनिवर्स होके एक गैलेक्सी को अच्छा रहेगा, एक गैलेक्सी अच्छा है तो बहुत सारे गैलेक्सी अच्छा होके फिर पूरा ब्रह्मांड अच्छा रहेगा। यानी परमात्मा का जो ब्रह्मांड है वो हेल्दी रहेगा। और ये पेन क्या है, एक इम्यून सिस्टम है समझो। हमको इस तरह समझना है कि ब्रह्मांड का इम्यून सिस्टम किस तरह चलता है। हम नहीं समझ पाएंगे, पर हमको इतना रिलेट कि जैसे हमको पेन, हमने कुछ गलत किया बोल के पेन हो रहा है ना, उसी तरह हमारा कर्म में कुछ चीज़ धर्म में लिखा है नहीं करना है, यानी उसको करने से वो रॉन्ग चीज़ है, वो करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े इकोसिस्टम को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमको कर्म में उल्टा लगता है, हमको तकलीफ होती है। तो वो हमने रॉन्ग किया बोल के हमको खुद को सुधारना है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़े इकोसिस्टम का, इम्यून सिस्टम का सुन रहे हैं और उस इम्यून सिस्टम को हिसाब से हम चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बड़े सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। तो उसका बड़ा सिस्टम को वो ठीक करेगा, ऐसा कर करके पूरा ब्रह्मांड ठीक रहेगा। यानी परमात्मा ठीक रहेगा, जो सबके स्वामी है वो ठीक रहेगा। और वो ठीक रहे तो सब ठीक रहेगा। समझो बॉडी है, हार्ट अच्छा है, किडनी फेल हो गया तो हार्ट बचेगा क्या, नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह ब्रह्मांड फेल हो गया तो सब फेल हो जाएगी, कोई भी नहीं बचने वाला। उसमें समझो सैकड़ों, कुछ गैलेक्सी बहुत अच्छे थे, पर कुछ गैलेक्सी के वजह से सबको मरना पड़ा। इसलिए धर्म इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को बचाना है हमें। धर्म क्या, पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए। पर हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, हमारी जो बोलते हैं ना, हमारे जो डायमेंशंस है वो लिमिटेड है, और जो गैलेक्सी है मल्टी डायमेंशनल है। इसको समझना बहुत डिफिकल्ट। हम जो अपने आंखों, एक बार आत्मिक स्थिति में आ गए आप, और एक बार अपने योग माया को भेद दिया तो आपको सब क्लियर दिख जाएगा, सब क्लियर दिखेगा। क्योंकि परमात्मा की दृष्टि आपको मिल जाएगी तो आपको सब दिख जाएगा। तो आपको दिख जाएगा, अरे बाप रे, इस तरह फंक्शन करता है ना, आई एम पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, आई एम पार्ट ऑफ एन इम्यून सिस्टम। तो इम्यून का कार्य है, ये सब इम्यून्स के लॉ है, जो खुद को, हमको, सबको बचाने के लिए। तो इट इज़ वेलकम, फिर हम वेलकम करेंगे उसको, है ना। तो वही बात है। तो ये चीज़ को समझने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह अभी हमने समझे, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो।
क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, जो परमात्मा को प्राप्त करना है परम सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि वही है। और वो भक्ति से इतना इजीली मिल सकता है। बाकी सिद्धि बोलते हैं, जो बाकी सिद्धियाँ बोलते हैं, तो वो सिद्धि से सबसे इसको परम सिद्धि बोलते हैं, परमात्मा को प्राप्त होना। क्योंकि आपको आप मुक्ति हो गए, आपको फिर जीवन मरने में आना ही नहीं है। ठीक है, तो ये श्लोक 15 में हमको ये इसका प्राप्त ये बताया गया है ना। वो इसमें कुछ है तो छूट गया तो नहीं है, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम श्लोक 16 में चले गए। श्लोक 16 में अभी परमात्मा फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो भी लोक है, अभी लोक का वर्णन किया है, यानी जो भी लोक, अब इसमें टोटल, अब इसमें पूरा डिटेल में नहीं है गीता में एक ही लिए कोई भी लोक हो, हर एक लोकों में जीवन मृत्यु है ही। सिर्फ एक परमार्थ होने में आप जीवन मृत्यु से बच सकते हो। बाकी कोई भी, स्वर्ग में भी है, आप बोले मैं स्वर्ग लोक पहुंच गया तो मैं जीवन मृत्यु से बच गया, ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोक में भी जीवन मृत्यु, और उसका काल में डिफरेंस है, पर जीवन मृत्यु सब में है। जीवन मृत्यु से बचना है तो आपको परमात्मा को प्राप्त होना पड़ेगा। तो स्वर्ग लोक भी किधर है? इधर ही है ना। तो एज ए साधक मैं साधते, तो साधक, एज ए साधक मैंने जो साधा हूँ, आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो हर लोक है, अगर हम देखो तो आज अर्थ में ही हम देखते कि किधर वॉर हो रहा है, किधर वो तड़प रहे लोग, पर हमको तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एक अलग लोक हो सकता है बिल्कुल। आज ही हम देखो, हम कोई लोग एकदम बुरे हाल में जी रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो लोगों में फर्क हो सकता है फर्क। और कुछ लोग के इधर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो एक अलग तरीका हो सकता है। वैसे एक तरह से इसको सोचो, इसको साधना है पूरा, और आपको मान पड़ेगा। और सेकेंड, अभी जब देवी देवता थे, जब स्वर्ग लोक था, स्वर्ग लोक किधर है? अर्थ में ही है, जो सतयुग बोलते हैं, वो स्वर्ग लोक ही है। तो सतयुग में क्या है? कोई पाप नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी है ही नहीं उसमें, प्योर पॉजिटिव, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्शन में। वहाँ से डिटोरिएट होते कलयुग आया, है ना। तो यही चीज़, तो ये सब में, पर इसमें जीवन मृत्यु हर एक लोक में। तो 7 लोग जो है नर्क के साथ, 7 लोग जो है ऊपर के लोग है, और 7 लोग नीचे के लोग है। ऐसा टोटल 14 लोग का वैदिक इसमें वर्णन किया। अभी उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें कितना स्टडी करो उतना कम है, और हमारे पास उतना समय नहीं है। हमको गीता पढ़ के चलना है, क्योंकि इसमें हम इजीली समझ पाएंगे हमको क्या करना, हमको परमात्मा प्राप्त करना है, बस खत्म। हमको कोई भी लोक में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोक में फिर वो जीवन मृत्यु में आना है, वो तकलीफ फिर सहना ही, उसका कोई, क्योंकि हर बार अब नया मैनिफेस्टेशन में आपको विस्मृति होगा ही, आपको फिर नए सिरे से चालू करना है। आपके यहाँ सिर्फ चलता है तो क्या चलता है? कर्म का खाता चलता है, बाकी सब भूल जाते हो, क्योंकि आपका मेमोरी सब किसका पार्ट था? बॉडी का पार्ट था, कुछ भी कैरी नहीं कर सकता। बुद्धि भी किसका पार्ट है? बॉडी का पार्ट। मन भी किसका पार्ट है? सब बॉडी का ही है। तो आत्मा का पार्ट क्या हो गया? कर्म। आत्मा को अधिकार किस पे? अपने कर्म पे। तो कर्म का ही खाता लेके चलता है आत्मा, बाकी कुछ नहीं लेता। क्या नाम था, क्या काम था, कुछ नहीं, बस आपने कार्य करते रहे, कर्म करते टाइम पे आपने क्या क्या उद्देश्य था, आपका क्या भाव था, बस ये 2 चीज़ ही चल का उद्देश्य। आपका धार्मिकता क्या, भाव परमार्थिकता क्या, तो आपका मंगल होगा। अगर नहीं था तो आपका अमंगल होगा, सिंपल। अगर ये अमंगल ज़्यादा है तो आपका बरी खाता नेगेटिव में है, अगर आपका मंगल ज़्यादा है तो बरी खाता आपका पुण्य में, पॉजिटिव में। उन दोनों के लिए आपको इसी चक्र में आना पड़े, दोनों ही चीज़ के लिए। और अगर आप परमार्थी हुए, प्योर, पूर्ण सरेंडर हो गए, कुछ चाहिए ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, कुछ नहीं चाहिए, ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, भाई कुछ चाहिए ही नहीं, जय श्री राम, कुछ नहीं चाहिए, खत्म हो गई बात। तो आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, आपने पूर्ण सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो आपका इससे बच सकता है। और सबसे परम सिद्धि है, तो परम सिद्धि को ट्राई कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? और उसमें हमारा फ़ायदा ही है ना, क्या नुकसान? कुछ नहीं है। तो इसमें क्लियरली बता रहे कि आप जितने भी लोकों में जाओ,
सब मटेरियल दुनिया का ही लोग है, 14 का 14 लोग मटेरियल दुनिया में ही है, हमें दिखते नहीं है पर वो है इस मटेरियल वर्ल्ड में ही है। स्वर्ग लोग सब ये मटेरियल दुनिया का ही मैनिफेस्टेशन है। अभी सब कुछ अर्थ में ही होगा क्या, ऐसा एज ए साधक मुझे लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें साधा नहीं हूँ, तो एंड ऑफ द पता जाएगा इसमें साधते हो ज़िंदगी निकल जाए। बहुत कुछ है, आप डिटेल में कितना पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी एक कम है, बोल रहा हूँ ना, जीवन जीवन लेते रहना पड़ेगा, इतना डिटेल में लिखा हुआ है ना। तो उसके लिए क्या करना है हमको, गीता सबसे सरल है। और मैंने आपको बताया कैसा है, ज्वेलरी शॉप में गया, अपने आपको जो चाहिए पहनो और निकलो, परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, सिंपल, एकदम क्लियरली। तो इसमें एकदम इजी हो जाता है हमको। और क्या इसमें एक ब्यूटीफुल चीज़ ये कि अभी इसमें आपको किस तरह समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं क्वेश्चन का मैं एक्सपेक्ट करूँगा, कोई क्वेश्चन पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन है क्या? कोई नहीं है, तो ठीक है। देखो यानी आप, हाँ बोलो कल्पना, कल्पना कुछ बोल रही हो? क्वेश्चन नहीं है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, क्या बोलो? मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, ओके, अच्छा एज अ होस्ट सबके बिहाफ में बोल रही, क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। तो लोग का आप समझे, लोग जो है वो 14 लोग बताया गया है, ठीक है। और इसमें कोई भी लोग, सब 14 के 14 लोग ये सब मटेरियल के ही है। अब इसमें कुछ भी आप लोग समझो, गीता में क्लियर लिखे सब मटेरियल के, एक ही है जो मुझे प्राप्त होगा, जो मेरे इसमें आएगा, लोक में आएगा, वही रिपीट नहीं आएगा। और जो थोड़े वो रिपीट आते भी है मेरे हृदय से, वो काय के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, वो मददगार बन के आते हैं और फिर से मेरे पास आ जाते हैं। उनको सब कुछ याद रहता है, वो कुछ भूलते नहीं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। वो परमात्मा उनको बेचते, वो आत्मा को, यानी परमार्थी रहते हैं ना, परमात्मा उनको बेचते हैं ना, वो खुद ही आते हैं, वो वही कार्य करते हैं, पर उनको कुछ तो चाहिए ना, वो खुद तो ले नहीं सकते, क्योंकि उनका पूरा बॉडी क्या है, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है। तो वो ऐसी आत्माओं का, आत्मा को मैनेज करने लगाते हैं एक छोटा सा बॉडी। अरे कितने सारे अर्थ रहेंगे, आप सोचो कितने गैलेक्सी रहेगी, कितने अर्थ रहेंगे, हर जगह वो जाके बैठेगा तो ब्रह्मांड को कौन समझाए, संभालेगा। तो उनके बिहाफ में उनका रिप्रेजेंटेटिव आत्मा आती है और उनके बिहाफ में समर्पित से कार्य करती हो जाती है, ठीक है। तो इतना समझने के तत्व। अभी 17 जो है, अभी इस पे ये मैं कल लेना चाहूँगा, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, कि एजेस पे जैसे बोलते हैं ना, मैं इस पर बाद में ही लेता हूँ। तो अभी 16 तक का इधर हम कंप्लीट करते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, या फिर अभी टाइम भी हो गया तो ये ज़रा डिटेल में लूँगा, थोड़ा डिटेल में लेते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 तक हमने तक कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, या तो फिर हम, हाँ सर, कल का जो कंटिन्यू क्वेश्चन करना था मुझे, हाँ बोलो ना, कि गोप गोपिका बनने के लिए कृष्ण भक्त होना अवश्य है क्या, कि एग्जैक्टली कृष्ण पे कंसंट्रेट करके, यानी कृष्ण पे फिर से एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। मतलब फुल 100% कृष्ण को ही समर्पण करके गोप गोपिका बन सकते हैं, कि परमात्मा को समर्पित हो क्या, परमात्मा में समर्पित आत्माएं कितने हैं, कृष्ण है, राम है, शंकर भगवान है, गणेश जी है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, काली माता है, हनुमान जी है, महावीर जैन है, गौतम बुद्ध है, गुरु नानक है, और कौन है, और कुछ नाम आते हैं तो बताओ, ठीक है। जो भी समर्पित आत्मा है, जो देवी देवता है, वो सब है। आप किसी को भी समर्पित हो सकते हो, पर आपको ये हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, एंड ऑफ द डे ये सब देवी देवता है, आधीन किसके है, परमात्मा का। परमात्मा से ही मुझे मिलने वाला है, मैं परमात्मा को नहीं, तो मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं योग माया को बेच सकूं, क्योंकि एक तरफ भौतिक है, एक तरफ स्पिरिचुअल है,
और एक तीसरे छोर पे कौन है? योग माया बैठी, जो परमात्मा को अदृश्य रखती है। तो योग माया को बीट करना है तो हमको योग में एक सिद्धि है ना, उतना योग में बढ़ के योग माया को भेदते हुए जो अर्जुन ने लिया। अर्जुन ने आखिर में कृष्ण को वो परमात्मा का स्वरूप देखे ना, क्योंकि उनको योग माया को उन्होंने भेद दिए, या तो परमात्मा पर योग माया ने उनको दृष्टि दी कि देखो भाई। तो वैसे हम पे भी दया आके योग दृष्टि मिल गई तो ठीक है, तो हम देख पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रहो। तो क्या करना है हमको? हम नहीं देख पाते, हम नहीं समझ पाते, हमको क्या करना है? कोई भी देवी देवता जो परमार्थी थे, और उसका प्रमाण किसमें? हमारे वेद पुराण में, गीता में, रामायण में, महाभारत, ये सब प्रमाण मान के चलना है। तो इनको हम देख के उन पे समर्पित हो सकते हैं, उन पे उन्होंने जो जीवन में कार्य किया वो सब बेस्ट है ना। उनका जीवन शैली देखो ना, आप किधर भी गलत है क्या? कुछ भी गलत नहीं। तो ऐसे आत्मापन मिल किससे रहा है? परमात्मा से मिल। वो याद रखना है, उधर गड़बड़ कर दे तो क्या होगा? फिर जीवन इसमें लगे रहोगे जीवन मृत्यु में। तो उसमें परमात्मा, तो उनके थ्रू परमात्मा को, उनको रख के हमको परमात्मा को प्राप्त होना है ना दुर्वेश? समझ में आया? हाँ सर। अरे देवी देवता कोई भी चलेगा, पर हमको ये याद रखना वो भी आधीन परमात्मा के। तो इसमें लिखा है ना, हर देवी देवता। और आप एक तो जो इसके अलावा इंद्र देवता भी आप कर सकते हो, जो लॉ है हमारे, भूमि माता, धरती माता, वो एक लॉ है ना, भूमि आकर्षण हो गया, जो भी कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर एंड ऑफ द डे सब आधीन किसके है? परमा। ये याद रखना है, क्योंकि वो भी देवी देवता आपको सब जीवन में बहुत कुछ देंगे, मिलना तो हर जगह, पर आपको क्या वो वो बोलते हैं ना, कर्म का खाता आप और अच्छा, आपका नेक्स्ट जीवन और अच्छा होगा, नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन और अच्छा होगा। पर आपको आना फिर इसमें ही पड़ेगा, क्योंकि हर लोग, जितने देवी देवता, सबके अपने लोग हैं, और वो सब लोग में क्या है? सब लोग को आना ही पड़ेगा। मेन लोग कौन सा है? परमात्मा का जो लोक है वो सबसे प्योर लोक है, उधर रिटर्न नहीं आना पड़ेगा। उधर आप एक बार चले गए तो आप, क्योंकि सबके स्वामी वो है ना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। हाँ चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। छवि लगी मन श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से। छवि लगी मन श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया।
मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का पीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, गोप गोपियाँ दौड़ी चली आई। सबने अपनी सुध बिसुराई, लोक लाज कुछ काम न आई। फिर बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का पीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्णा। राधा। हरे कृष्णा। क्या बात है कल्पना, आज तो तुमने मददगार भी बन गए और तुमने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। तुम्हारा आज का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, नो डाउट अबाउट इट। वॉइस भी बहुत प्यारा था, तुमने बहुत मेहनत की लगता है। चलो बहुत अच्छे। पर एक चीज़ देखो, आज मददगार कैसे बनी कल्पना, उन्होंने पूरा भक्ति को इतना संक्षेप में बता दिया। गोप गोपी का सब अपने सूद बूद खो गए, पर दुनिया क्या जाने, क्योंकि ये प्रीत दुनिया नहीं जान सकती, तो क्या परिशुद्ध प्रेम का प्रीत है। तो बॉडी कॉन्शियस का बात ही नहीं हो रहा है, सब क्या है परिशुद्ध प्रेम का है, तो ये दुनिया नहीं समझ सकती। और हमको दुनिया को समझने के लिए, समझाने के लिए हमको नहीं जीना है, हमको क्या परमात्मा को प्राप्त करना है। तो हमको ऐसे परिशुद्ध प्रेम चाहिए, है ना। कृष्ण भक्ति या कोई भक्ति से ही होगा ये, उसके सिवा नहीं होने वाला है। तो थैंक यू सो मच कल्पना फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। चलो बहुत अच्छा लगा। तो हम कल फिर 9 बजे, आज महामंत्र भी हो गया है, कल्पना ने महामंत्र भी इसी के साथ बता दिया, तो फिर से करना हो गया तो फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया तो हम फिर कल 9 बजे फिर से मिलेंगे, ठीक है। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल 9 बजे। शुभ रात्रि। राधे राधे। शिव